बिहार पारा मेडिकल परीक्षा 2022 का अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐड किया हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैंने इस वीडियो में हिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसका पार्ट 1 मैंने पहले कर चुका हूं और ये पार्ट 2 करने जा रहा हूं। अगर आप बिहार पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक ITI का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बिहार पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक ITI इन तीनों एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आपके साथ आया हूं। तो ये हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में 148 क्वेश्चन कवर कर लिया हूं और आगे मैं 149 से आगे शुरू कर रहा हूं। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो को हो गया 149 नंबर। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेडकॉफ को जाता है। चार्ल्स मेडकॉफ को जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1854 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, भारत का प्रथम वाइसराय था? लॉर्ड कैनिंग थे भारत का प्रथम वाइसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम जनरल गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रेगुन में निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तारतम्य किसका कारण था? तो यह सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो सैयद अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाला भारतीय आध्यात्मिक संत थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था? तो हेनरी विलियम डिरोजियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अडयार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंध की गई थी? तो 1829 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्बोधित सभा के संस्थापक थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगा तिलक को, ये तीनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था? तो बंग भंग से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत के संस्थापक थे? तो डी.बी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त होता है? तो मैडम भीकाजी कामा को प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये गद्दर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत का वायसराय लॉर्ड
डफरिन थे। भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलाया था? तो जनरल डायर ने गोली चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस ली थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिए थे। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण 1917 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? तो नील की। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये आपका 1928 में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों बम फेंके थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 ईस्वी लाहौर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो द्वितीय में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? तो कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था?
तो 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक्ट की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटक से पहले अध्यक्ष थे? तो ये पूरन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो आपका ये 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासक व्यवस्था लागू किया गया था? तो आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो यो मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो ये भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो ये मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद थे कबीर के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे? तो ये शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जैनपुर को कहा जाता है। जैनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय ने आयुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये तेलुगु भाषा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो संस्कृत साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? तो ये दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो ये जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग विनय, सूत्र और अभिधम ये त्रिपिटक का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद उसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो फैजपुर से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहीद आजम उपाधि से निम्न में से
किसे सम्मानित किया गया था? तो ये भगत सिंह को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो ये त्रिपिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग वैदिक के समाज की सबसे छोटी इकाई है? तो कुल या परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने अपना राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया था? तो ये मुख्य आय बनाया था चौथा एवं सरदेशमुखी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवाइन कॉमेडी नामक की काव्य किसने लिखी है? तो ये दांते ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो ये वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये कोलंबस इटली का निवासी था। कोलंबस इटली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ? तो अमेरिगो वेस्पुरी के नाम पे अमेरिका का नामकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? तो ये मैगेलन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पे पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? तो ये 1492 में किया था अमेरिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेस्टर्न टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो ये 16 दिसंबर 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेस्टर्न टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तो ये 4 जुलाई 1776 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब अस्वीकार किया? तो ये आपका 1783 ईस्वी में अस्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की राज क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? तो लुई 14वें की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो लुई 14वें ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति पृथक सिद्धांत किसने दिया? तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेग्यू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये रूसो ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में जूली क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस में जूली क्रांति 1830 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीनता क्रांति कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? तो ये 1689 ईस्वी में पारित किया था। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से संबंधित है। ये आपका बिस्मार्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो मेजनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। आपके ये गैरिबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की तलवार किसे कहा गया? तो गैरिबाल्डी को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मेजनी को माना जाता है इटली का एकीकरण का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूसी साम्राज्य जो को राष्ट्रों का कारागार किससे कहा गया था? तो लेनिन को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो ये 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो ये समाप्ति हुआ था आपका 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 1945 ईस्वी में गिराया था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी गैलेक्सी की आकृति होती है? तो ये सर्पिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी किस गैलीलियो का भाग है? तो मिल्की वे का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो ये बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? तो ये शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिम सेंटोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो नेपच्यून, यानी कि वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? तो ये परिक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है? तो ये घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो ये विषुवत रेखा पे दिन और रात दोनों बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है? तो ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? दिन और रात बराबर होता है तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो ये चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये आपका सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य अंटार्कटिक क्षेत्रों में और नॉर्वे में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है? तो भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो केटोपैक्सी है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। भूकंप की तीव्रता
किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो केटोपैक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील? तो कैस्पियन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? तो ये सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो कैस्पियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महादेश? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो ये सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो 71% पे है। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे बड़ा महासागर है? तो ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त है? तो मारियाना ट्रेंच है सबसे गहरा गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सिद्ध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? जब अमावस्या को और पूर्णिमा को होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। पाक जल संधि किसको जोड़ता है? पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा हुआ है? तो ये स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी है? ये नील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ट्रिगेस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो एंजल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? तो ये नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है? तो ये क्षोभ मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो ये क्षोभ मंडल में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु मापने का यंत्र होता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है? तो सूर्य से आने वाली
अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो ये चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश भारत है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, तो ये आपका रूस है। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो ये मलेशिया है। टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो एमंडसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, तो लेह मनाली मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो ये राइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटा है, तो गोवा का सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का परमाणिक समय मापा जाता है, तो 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये आपका नर्मदा, तप्ती और साबरमती है।
जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये काली मिट्टी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली। गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी है? तो ये गंगा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो मासिनराम है। मासिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? तो विंध्याचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। रबी फसल कौन कौन सा है? तो रबी फसल गेहूँ, मटर और राई, ये रबी फसल है। मक्का और ये अरहर, ये आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल है। और धान, ये खरीफ फसल होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनिए। तो खरीफ फसल कौन कौन से होता है? तो धान, गन्ना, अरहर और ये जौ, ये सभी खरीफ फसल होते हैं, जो कि आलू एक रबी फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये गुलाबी है। गुलाबी मांस से संबंधित नहीं है, जो कि हरित खाद्यान्न से है, श्वेत दुग्ध से है, नील मत्स्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका यूरोपेनिक है, जो केचुआ पालन से संबंधित नहीं है। ये आपका
पिसीकल्चर मत्स्य से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। ओलेरीकल्चर ये सब्जी उगान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है तो मकराना से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये पेट्रोलियम है जो झारखंड से नहीं है, ये गलत है। यूरेनियम झारखंड से मिलता है। मोनाजाइट केरल में पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है? तो ये सूती वस्त्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो मोटर कार, ये पटना से संबंधित नहीं है। लोकोमोटिव वाराणसी से है। रेल डिब्बा कपूरथला से है। विद्युत रेल इंजन चितरंजन ये संबंधित है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई VT से संबंधित नहीं है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई BT में है। मुंबई BT में नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और ये मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो ये नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो अब ये गिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट के नाम से विशाखत शहर है? तो ये पीथमपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का शोक के नाम से मुख्यात बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो ये पंजाब की जनजाति है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे कृत्रिम झील है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील? तो ये बुल्लर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है। भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया था? तो ये दामोदर नदी पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोने का रेशा कहाँ
जाता है तो झूठ को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लगभग 200 प्लस क्वेश्चन कवर किया है, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का कंबाइंड है।